उससे ज़्यादा नहीं निकालने, उससे ज़्यादा जो निकालना होगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी 3000 किसरी है? है। नहीं हर बार तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं, जब भी निकालो ये तो तो जब हम रिकरिंग मीटिंग एक्सपेंस करते हैं ना कोई भी होता है। बड़ी मीटिंग करते हैं तब वहाँ 25-30 चार्ज हाँ नहीं, अब देखो 25-30 हज़ार तो आएगा नहीं। अब जो भी बड़ी मीटिंग करनी हो, जिस मेंबर ने आना हो उसका अपना कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल हो जाए, ज़्यादा 100 रुपीज़ आ जाएगा तो वो अपना कंट्रीब्यूशन उस टाइम नहीं वो कर दे ताकि उसके लिए पैसा रखा हुआ हमने बाहर। क्यों खनीज साहब कैसा है? बारी बार से बोलेंगे सब। ये आपने बोल दिया सर, आपने बोल दिया ना, अब इनकी बारी है। हाँ ये बारी बारी बोलो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, एक तो टैगोर गार्डन, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर और मतलब इनके मेंबर होने चाहिए ताकि उनको बांध सके, मिल सके। माइक दे दो। कोई सिर्फ कोई भी आया नहीं है, कोई भी मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में कोई भी बंदा ना टैगोर गार्डन से आया ना मानसरोवर गार्डन से आया। वो विल डिस्ट्रीब्यूट द लेटर। इसमें देखो फिजिकली जाना बड़ा मुश्किल है, जैसे आनंद जी करते थे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जो है पहले टैगोर गार्डन, रमेश नगर, अशोक नगर, इनका जोड़ी गार्डन, इनके मेंबर अपॉइंट करें ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लोगों से मिल सकें, कह सकें। अभी कोई भी नहीं है। कैसे बताओ भैया, हम उनको कैसे बुलाएंगे? हम वो कैसे कहेंगे भी तुम हो यहाँ के नहीं, इंचार्ज? हर इलाके की अपनी एसोसिएशन भी है। हाँ सब टैगोर ये या तो फेडरेशन यहाँ से यहाँ तो आ नहीं रहे। हाँ नहीं, ये या तो ये फेडरेशन होती, भूल जाओ। या तो ये फेडरेशन होती। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। एक एक बारी सारे को मारो। क्या करना चाहिए? जो 10 रुपया आ रहे हैं बिल्कुल साथ लगाओ ना इसको। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना मेरे से सहयोग से मैं दे सकता हूँ, बाकी जैसे करेंगे। नहीं समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? जैसे मैं उनको आवाज देखिए क्यों? हेलो हेलो ऐसे बोलो। ऐसे बोलिए प्लीज। ऐसे ही जैसे भाई साहब ने अभी डिस्कस किया कि जो मेंबर का अर्थ ये है, मैं उसमें जितना सहयोग से देना चाहूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आगे मैंने पास कर। आगे के बच्चा का नाम प्रपोज किया था, भाई साहब से बात भी कराई थी, तो कह रहे तो कल मीटिंग के लिए कहा था मैंने उसको, तो कह रहे मेरे को मैसेज मेरे पे कोई नहीं आया, मैं नहीं जा सकता। जब मेरे पास मैसेज नहीं आएगा अभी जाऊँगा, फिर वहाँ जाकर नहीं आप मुद्दे से पीछे हट गए हो। चलो इनको दो। पहली बात तो बैंक की है, बैंक के अंदर एक आध नाम और डाल दो। वो हम मीटिंग करेंगे ना, वो अलाउ करेंगे तो। मीटिंग करेंगे। अब दूसरी बात, होली के लिए जगह खुली जगह ठीक है। दो ही पॉइंट थे ना अभी। दो ही पानी थे। हाँ बोलो जी। बाकी तो मैसेज नहीं, बैंक के लिए तो और नाम ऐड कर दीजिए, और जब विड्रॉवल की ज़रूरत पड़े तो आदमी ग्रुप में डाल देता है या ऐसी मीटिंग में डिस्कस कर लेता है, इसलिए चाहिए तो वो लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हो जाए सेंटर। और ओपन में बेटर है मीटिंग ये है। और एक बार ये मेरा ख्याल है पूछ लिया जाए सबको, लेटर लिख के कि जो कंटिन्यू करना चाहता है वो कंटिन्यू करे, जो डिसकंटिन्यू करना चाहता है वो डिसकंटिन्यू करे, वो बेटर रहेगा। जिसका हेल्थ नहीं अलाउड करती तो अपना डिसकंटिन्यू करे, वो ताकि हमें पता लगे कि इतने ही मेंबर हैं। हाँ जैसे सानी साहब ने कहा, CL सानी ने कि मैं नहीं आ सकता। हाँ तो ऐसे मेंबर ऐड करने का उनको हम निकालेंगे नहीं, वो उन चुप नहीं हम नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम तो ये उनसे पूछेंगे कि कंटिन्यू करना चाहते हैं कि डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। जनरल उसमें जरूर जाना चाहिए, कोई हेल्थ ग्राउंड पे या फैमिली ग्राउंड पे या पर्सनल ग्राउंड पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो बेटर है हमें बताओ कि कंटिन्यू। मास्क उतार के गल करो सर, थोड़ी आवाज़ समझ आ जाएगी। हेलो ओके। थोड़ा माइक दे ले। बुलंद आवाज। बैंक के लिए जो ये आइदर वाला रूल डाल दिए, हाँ इधर इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवर। दैट इज मेक थिंग सिंपल एंड प्लीज एड इट। और जहाँ तक सवाल है मीटिंग का, जब 20-25 तक है ठीक है, 40 तक ठीक है, जनरल बॉडी मीटिंग मेरे ख्याल से वही ठीक है।
जैसे आप ये होली करते हैं या दिवाली करते हैं, इन माई ओपिनियन इट्स बेटर वेरी क्लियर। और कुछ और क्या पॉइंट पोस्ट क्या था पॉइंट? माइक ऊपर करो। और जैसे मैं बोल बैंक दा बैंक का हो गया, बैंक का हो गया, मीटिंग का हो गया। मीटिंग भी हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक्टिव हो, एक्चुअली मैं देखता हूँ आपका, देख लेता हूँ, लेकिन जो इतने सारे और आते हैं उसको मैं एक आध पढ़ लेता हूँ, पढ़ता हूँ ऐसी बात। हाँ, तो वो जो नहीं आते उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा आते हैं उनके लिए क्या? उनको जो है लेटर्स वार्निंग दो उनको। आप तो लिख रहे हो कि दे शुड राइट इन नाउ दैट दे आर नॉट दैट इज बैड पार्ट ऑफ इट। सेकंड फ्लोर के वो के नीचे सेकंड फ्लोर के बीच में तुसी कंक्लूड करो। हेलो, आपको आवाज़ सबको आ रही है? देखो आप कहते हैं आवाज़ नहीं आती, आवाज़ तभी आती है जब ये माइक अपने सामने रखोगे। ऐसा है कि इन्होंने जो 3-4 मुद्दे रखे हैं, हम आज एग्जीक्यूटिव के 10 मेंबर इकट्ठे हुए हैं और जो मैं समझता हूँ कि यही 10 बंदे ही एक्टिव हैं जो आ सकते हैं। लेकिन अब दोबारा हमने फ़ोन नहीं कभी किसी को करना, एग्जीक्यूटिव ग्रुप बना ही इसलिए है कि आप महीने हमने एक मीटिंग रखनी है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसमें लिखो कमिंग और नॉट। नहीं आ रहे तो क्या कारण है छोटा सा लिख दो, नहीं तो यस और वही काफ़ी चलेगा। दूसरी फिक्स डे आल्सो नहीं फिक्स ही कर सकते हैं, नहीं, Depend सैटरडे और करता है वो संडे कई बार एवरी नहीं, नहीं। सैटरडे और एवरी फोर्थ। नहीं बट भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब हम 3 दिन का महीने नोटिस में देंगे एक बस बार हो आते गया। हैं। हाँ, जैसे that's आज हमारी 14 तारीख है, 14 तारीख को रखा है, हमारी कोशिश होगी इसके आसपास ही 14, 15, 16 में रखेंगे। सेकेंड वीक आप एग्जीक्यूटिव मेंबर का ग्रुप खोलो ना, उसमें कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं होगी, उसमें यही लिखा होगा कि हमारी मीटिंग है या नहीं। मिनिमम 3 days नोटिस। ठीक है, नंबर 1। हाँ, बैंक की बात जहाँ तक हुई है वो सब ने बात एक ही ठीक कही है कि हम बैंक में जाके बात करते हैं कि हमारा कोई मेंबर वहाँ ऐड करें 2 और उसमें हम ये कंडीशन चाहते हैं कि आइदर आर सर्वाइवर हो जाए, वरना ऐसे केसेज में आइदर सर्वाइवर नहीं होता, 2 होते ही होते हैं। हम कहेंगे हमारा सेक्रेटरी भी साइन करेगा, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी साइन करेगा या कोई और वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, ताकि हम हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे सिग्नेचर वहाँ हो और पैसा निकल जाए। वी शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन 2 पर्सन्स। अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल तो दूसरे 2 हैं ना, अगर वो 2 नहीं है तो हम 2 हैं। एक हम ये दूसरा रहा कि हमने जो नेक्स्ट मीटिंग करनी है होली मिलन, तो ज़रूरी नहीं कि हमने होली के आसपास ही रखना है। जैसे अच्छा मौसम है आज, तो हम चाहते हैं कि इन्हीं दिनों जैसे 8-10 दिन के अंदर हम मीटिंग करें, और मीटिंग भी ओपन में इसलिए करें ताकि देखो हम 10 आदमी बैठे हैं, 10 के अगर 40 भी हो जाएंगे तो बड़े आराम से एक दूसरे को गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में जब भी जाते हैं वो नेचुरली डिसिप्लिन में वहाँ पर कुर्सी में बैठ गए और डिब्बा बांटा और वापस चले गए। कोई मिलने का बात करने का कोई चाहते। यहाँ पर ये है कि हम लोग आए हैं, जब मीटिंग खत्म हो गई 2 आदमी उधर चले गए, पार्क में बातें कर लगे। तो हमारा मकसद क्या है कि हम अपना सौहार्द अपनी मीटिंग टाइम रखें। तो ये बात पक्की होगी कि हमने मीटिंग जैसे रखनी है वो पार्क में ही रखेंगे। तीसरी बात क्या थी सर? पोस्ट, अननेसेसरी पोस्ट जो होती हैं। देखो भाई ये बात तो दुख है, गुस्सा आता है हमें कि एक ही आदमी बड़ा बट पोस्ट डाले जाएगा। देखो 2 ग्रुप में पोस्ट डालनी नहीं आपने, एक आरपीए ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें नहीं डालनी, एक हमने एग्जीक्यूटिव ग्रुप में नहीं डालनी। एग्जीक्यूटिव ग्रुप में सिर्फ मीटिंग के लिए बात होगी, महीने में एक एंट्री होगी, ये बात करेंगे, हम लिखेंगे यस या मैं लिखूँ या ये लिखें। दूसरी बात आरपीए में क्या है, रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन, उसके पैरेलल हमने ग्रुप बना दिया है टैलेंट, आरपीए टैलेंट ग्रुप। आपने जो टैलेंट दिखाना है अपना फॉरवर्ड वो जो आती हैं उसमें दिखाओ। आरपीए ग्रुप में हम जो सबके लिए कुछ साझी बात करनी होगी वो हम लिखेंगे, क्योंकि आरपीए में सभी लोग एक्टिव नहीं हैं, तो इसलिए आरपीए ग्रुप में हम ज़्यादा पोस्ट ही डालेंगे, गुड मॉर्निंग की या कोई पोस्ट डालेंगे। तीसरी बात क्या है सर? अच्छा, आप जो पोस्ट डालते हैं जी, एक आदमी लगातार 20 पोस्ट डाल रहे हैं और एक आदमी सिर्फ 2 पोस्ट डालता है, ये भी गलत है। 20 पोस्ट नहीं अलाउ करेंगे, हम कहेंगे आप सिर्फ एक दिन में 4 पोस्ट डाल सकते हैं, 5 ही डालोगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे। चेक करेंगे, ठीक है। और कौन सा पॉइंट सर? कैन वी सस्पेंड हिम फॉर 1 डे? नहीं, चलो शुरुआत ऐसे करते हैं, इतना हार्श स्टेप ना लेके हम उनको कहेंगे 4 से ऊपर पे डालनी नहीं है। अगर उसने 4 से ऊपर डाल दी हैं, ये आपकी ड्यूटी है लिखना, तो उसको स्पेशल उसके पर्सनल ग्रुप पे लिखूँगा आपने आज 5 पोस्ट डाल दी हैं, तो वहाँ पर आपको सॉरी लिखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डालनी। नहीं, ये हम नहीं कर सकते अवॉइड, मैंने नहीं, वो तो कोई भी करेगा। जो डालनी है 4 से ऊपर नहीं डालनी।
दो ग्रुप है, संस्कृति ग्रुप है और दूसरा टैलेंट है, दोनों में से जो मर्जी डालो। टैलेंट में डालना और कहाँ डालना है? एक संस्कृति ग्रुप भी है, एक संस्कृति ग्रुप और बना दिया है। और कुछ पॉइंट सर रह गए? और कोई पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर निकल के आंदा है? आई एम वाइंडिंग अप नाउ। अगर आपने किसी से बात करनी है तो मैं देता हूँ, आप 2 मिनट के अंदर बोल के ना मास्क लगा के बात करो सर। बिलाल साहब अकाउंट से बारे में सोचे है, पेमेंट दे दो, ये थोड़ा कम कर दे, थोड़ा क्या कम है ही नहीं है, लेकिन ये हैंडल अकाउंट ऑल्सो। हाँ जी, हेलो respected members, I fully share and appreciate the points you raised here are very valid। अपना जो बैंक का है, मेरे ख्याल में अगर उन्हीं से ही ये रिक्वेस्ट की जाए कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू प्लीज़ टेल अस द वे आउट, समझे कि नहीं? वो खुद बताएंगे तो दैट वुड बी मोर अपना मीनिंगफुल कि दिस इज आवर प्रॉब्लम, प्लीज़ गाइड अस। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसके बारे में होली मिलन के बारे में, ये भी आई फुली शेयर एंड अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया आइडिया है कि ये ओपन में ही वो हो। और इसके अलावा मैं कुछ अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि ये जो टॉयलेट है, ये सर यहाँ पर अपना जब लोग हम इकट्ठे होंगे और इवन अदरवाइज भी, तो इसमें कोई ऐसा एक शीशा होना चाहिए फिक्स, जिसमें आदमी जो है ना वो अपने आप को वो वहाँ पर देख सके। शीशा डोनेट कर दो, वहाँ मेरी बात सुन लो, आई शैल प्रोवाइड। आप बात सुन लो, प्लीज लिसन। जब मैं ऑफर कर रहा हूँ, वहाँ पर शीशा होना चाहिए, लिक्विड सोप होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। ये अपना जो है ये टॉयलेट है, तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वो देखा है कि कुछ बहुत ही, मैं आपको जवाब दूंगा इसका, अपना वो जो है ना वो वहाँ से निकलता है, निकले जो होता है वो है। एटलीस्ट वी शुड अपना है दिस, अपना जो ये फैसिलिटी है तो उसको ये तो टॉयलेट है। तो इसके अलावा बिसाइड दैट मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितने भी पेड़ आई अगेन रिपीट, वृक्ष जितने भी लगाए जा सकते हैं, उसमें हम लोगों को एक्टिव पार्ट लेना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जितने भी जो कुछ भी किया जा सकता है इसमें, ये एक बहुत ही आज के वक्त की ज़रूरत है। तो ये मैं बहुत आई अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लो जी, मजिंदर साहब पकड़ो जो बात करनी चाहिए। Thanks to respected B.D. Bhatia ji and Khanichi ji also, every penny counts. We should at least save our last capital. Whenever we gather, the contribution of every member should be there for any expense. Thanks to everyone. विजय साहब तुसी कुछ को ओनर हो गए, जो कहना चाहते हैं आप बोलोगे ना? एक बार घुमा दो सारे, कुछ कहना है तो। एक जो मैंने जो ये जो अकाउंट का अकाउंट का आज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई आप कहते लोग ज़्यादा नहीं है, तो रिक्वेस्ट कर रही है सारे थी कि आनंद साहब ने पोर्टफोलियो ले लें, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे हमने सबसे रिक्वेस्ट कर दी है कि भी कोई आदमी आगे आए और खरीदार का वो संभाल ले। संभालना क्या है, कुछ नहीं संभालना होता। जैसे ये संभाल रहे हैं घर में बैठे बैठे, हम उनके पास साइन करने जाते हैं और आ जाता है, वो संभालने का मतलब ये नहीं होता। हाँ, एक बार हमें मिलाने के लिए ना अकाउंट के बीच जो इतना खर्चा हुआ है पिछले 2 मीटिंग में और जो बैंक में पड़ा हुआ, वो मिलान हमने किसी अकाउंटेंट को पैसे दे के भी करवा सकते हैं। और हम अगर हमें 200-500 देना पड़े ना तो हम दे देंगे, ताकि एक बार जिसको भी चार्ज दें उसको पता हो कि बैंक में इतना बैलेंस है और हमारा जो कितना खर्चा हुआ वो बिल्कुल ठीक है। वो किसी को नॉलेज नहीं है, जैसे मैं भी कहता हूँ मुझे भी नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इसी चक्कर में कोई उठाता नहीं है। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम 500 रुपये दे के एक अकाउंटेंट से पिछले बिल जितने पड़े हुए हैं उनसे भी ले लेंगे। इस बार के बिल में दिया था इनके साथ, तो 500-1000 लगता है तो लगने दो, ताकि एक बार टेंटा तो खत्म हो ना, फिर उसके बाद कोई भी चार्ज देने को मना नहीं करेगा। अब पेंडिंग पड़ा हुआ ना, किसी को मिलान तो है नहीं अब, तो इसके लिए मेरे ख्याल आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 1000 रुपया खर्चा अगर होता है अकाउंटेंट को दे के, हम कहेंगे यार ये हिसाब बना देना, ठीक है।
दूसरा रही पेड़ की बात, वो भाटिया साहब पेड़ आपने क्या लगाना है, हमने क्या लगाना है, पेड़ों के लिए MCD चल रही है, पेड़ लगे हुए मसला हमने उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी संस्था ही संभालना है। मुझे ये डर है, मैं आपको बताऊँ, इनका भी यही ख्याल था कि ये अगर हम बार बार आपको ना याद दिलाएं कि हम RP के मेंबर हैं, RP के मेंबर हैं, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो ये RP आपकी, मैं चुप होऊँ, ये चुप रहें तो ख़त्म है। मैं चुप हो जाऊँ और ये चुप हो जाएं, RP कौन चलाएगा? एडमिन मैं हूँ या ये एडमिन है, बस और तो कोई चलाएगा नहीं। आजकल हर एक चीज़ व्हाट्सअप के थ्रू चलती है, या फ़ोन करेंगे, हाँ जी आप RP के मेंबर हो, आपने आना है, ये करना है, वो करना है, वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, नहीं आ सकता। ऐसे लोग जवाब देते हैं, ये नहीं कोई जानबूझ के जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं कि ठीक है नहीं आ सकते। वो कहने का मतलब ये कि हमारी RP एंड की तरफ जा रही है, बिजनेस समझो या मेंबरशिप कम हो रही है। कुछ तो लोग बेचारे डेथ भी हो गई है, शायद हमें पता भी नहीं है, जैसे अभी उनकी हो गई थी बयाना जी, जी बयाना साहब की बयाना वाही हमारे वो तैयार थे वहाँ पे मित्र मंडल में। के। अब वो कितने पैसे उनके पास पड़े थे, 10 रुपये पड़े थे या 20 रुपये पड़े थे, हमें कुछ पता नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये पता नहीं था, किसी के इंसान का पता नहीं आजकल कौन चला जाए। मैं आज बोल रहा हूँ, बड़े एक्टिव लग रहे हैं जी, कल को क्या प्रॉब्लम रात को जी, वो रात को ठीक हुई जी, सुबह उठी नहीं है, ऐसे भी होता है, बहुत हो रहा है। तो इसलिए मान के चलो कि हम लोगों में से भी अगर एक आदमी ऊपर हो गया, आपको बैंक में पैसे आने की बहुत दिक्कत होगी। आप बैंक को जाने को तैयार नहीं हो, ये जाने को तैयार नहीं हो, वो जाने को तैयार, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 4-5 सिग्नेटरी अगर वहाँ हो जाते हैं, उनमें से हम कहेंगे जो 2 सिग्नेटरी हम कोई भी साइन करके पैसा देते हैं, फिर तो ठीक है। ठीक है, मैं आपको हिसाब पढ़ के सुना देता हूँ हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। एज नॉट वेरी टुडे, ये मैं जब पिछली बार पैसे निकालने गया था ना, तो मैं वहाँ से पूछा था उनसे भी हमारे कितने पैसे पड़े हैं, तो उन्होंने मुझे ये हिसाब दिया था उस वक्त। बैंक अकाउंट ऑफ RPA विद ICI बैंक राजौरी गार्डन, 3 FDR है हमारी, 3 FDR हैं, 53,135 की ड्यू ऑन 12/4/22। दूसरी है 25,000, वो 25/4 को ड्यू है, 25/4 मतलब 22। 1 लाख की, वो 28/1 को ड्यू थी, वो अब जाके पता करना है कि 28/1 को हमारे बैंक में पैसे आ गए जमा। तो ये 1,70,135 रुपये हमारे FDR के बनते हैं, जिसमें से बैलेंस इन अकाउंट थे 83,000। 83,000 से मैंने एक बार 15,000 निकाले और एक बार शायद 40,000 निकाले थे। तो मैंने आपको उस दिन हिसाब दिया है कि कितने पैसे कैश बचे, 25-26,000, तो हमने इनको सेक्रेटरी साहब को दिया हुआ। तो इसलिए कैश अपने पास रखते हैं कि हमें बार बार बैंक में जाके सिग्नेचर करके पैसे न लाने पड़े। अब रही बात भी बैंक में ऑपरेट कौन करेगा, उसका फैसला हम बैंक में जाके ही होगा। अगर वो अलाउ करते हैं तो 2 सिग्नेटरी हम आप लोगों में से ही ले लेंगे जो एक्टिव हैं, ताकि वो सिग्नेचर कर सकें। कोई वॉलंटियर करना चाहे तो बता सकते हैं। अगर आप तैयार की वॉलंटियर नहीं करते तो सिग्नेचर की वॉलंटियर करना पड़ेगा, लेकिन तैयार भी चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एसोसिएशन चल रही है वो 3 चल रही है उनके, एक प्रेसिडेंट, एक तैयार और एक जनरल सेक्रेटरी। तो हम ऐड करेंगे, उसका क्या नाम देते हैं और ठीक है। अब हम जब भी नेक्स्ट मीटिंग करनी है वो हम डेट डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम मीटिंग यहीं रखेंगे, उसको नाम होगा होली मिलन। होली मिलन में हमने मिठाई बांटी हैं, लेकिन वो बर्फी और फिर बांटती हैं, हमने सिर्फ शक्कर पारे और मट्ठी जैसे हम पहले बांटे थे। तो जितने के भी आते हैं आजकल रेट जो है 40, 50, 60 जितना भी मन में आएगा, और खुशी के लिए थोड़ा सा रंग ले आएंगे, एक गुलाल का टिक्का लगा लो, मिलन हो गया आपका। एग्री? तो जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी वो होली मिलन की यहीं पर होगी, और वैसे भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी हम यहाँ में करते रहेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए हम बार बार आपको फ़ोन नहीं करेंगे। आप एग्जीक्यूटिव का पढ़ो, मान लो हमने 10 के बाद रखनी है, जब भी रखनी है तो 10 के बाद खोल के देखो, 11, 12, 13 देखो, कोई ना कोई 3 दिन पहले बता देंगे कि 3 दिन पहले हम भी अपनी मीटिंग फलाने दिन रखनी है। और आपने पक्का आना है और लिख के, उस दिन अगर आप नहीं आ सकते, ऐसा कारण भी हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम वाली, तो आप लिख दो कि सॉरी आई एम नॉट कमिंग। थैंक यू। और कुछ कहना है सर? ओवर जी। So thank you everyone for coming and giving your views. ये बैंक बैलेंस का ये पर्चा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये इसकी फोटोकॉपी मैंने इनको दे दी थी। I am stopping here the proceedings of the meeting, and now there is some entertainment for the members, and thank you and bye.